गाइस, तो आज हम सॉल्व करेंगे स्मॉलेस्ट के एमपी। ये क्वेश्चन आपका है अगस्त 40 2020 का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आसान था, लेकिन खाली एक छोटा सा एक या दो ऐसा कॉर्नर टेस्ट केसेस ना कि सबका आपका मतलब दिमाग का भरता कर दिया होगा। ठीक है, तो दिक्कत आपको यहीं आ रहा होगा और कहीं दिक्कत नहीं आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अगर आप नहीं समझ पाए तो आइए मैं समझा देता हूँ, पढ़ के नहीं बताऊँगा, समझा दूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एस। ठीक है, एक स्ट्रिंग है एस, इसे हमें रीअरेंज करना है। ठीक है, यहाँ एनाग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एनाग्राम क्या होता है, एक वर्ड मान लीजिए S1। ठीक है, तो इसका जितना भी जो कैरेक्टर्स रहेगा ना, सब S1 में भी रहेगा, लेकिन खाली रीअरेंज रहेगा। तो एनाग्राम वही होता है, रीअरेंज्ड। ठीक है, रीअरेंज तो यही होता है और कुछ नहीं होता है। और एक हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक और दिया हुआ है P। तो और पी क्या हमें करना क्या है, जो हम S1 नया बनाएंगे स्ट्रिंग। ठीक है, जो एनाग्राम होगा वो S1 के अंदर P होना चाहिए। मतलब जैसे ये S1 है, ठीक है, तो इसके अंदर कहीं भी P लाई करना चाहिए। वो चाहे यहाँ जैसे ये है, ये P होगा। ठीक है, और ये S1 है, तो वो चाहे यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, चाहे यहाँ से भी हो सकता है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन खाली उसमें अंदर होना चाहिए। और जो हमें कंडीशन क्या देना है, हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या देना है कि जो हमारा S1 है वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो। यहाँ देखिए ये दिया हुआ लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट, इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है, जैसे ABC जो है, A B फिर D। तो देखिए यहाँ A सेम है, B सेम है, C और D का जो है, क्योंकि C छोटा है तो ये पहले आएगा और ये सेकंड आएगा। ठीक है, इसमें कोई लेंथ का कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि AZ जो है वो आपका बड़ा होगा, ABCD, ये आपका AZ बड़ा होगा, मतलब ये पहले आएगा और ये सेकंड आएगा, तो इसमें कोई लेंथ का कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे अब तक। तो आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ, आइए पहले ये मैं आपको एक कोड दिखाता हूँ। ये कोड गलत है, रॉन्ग आंसर है। ठीक है, उसका सब कुछ सही, लेकिन सिर्फ सारा कॉर्नर केस की वजह से ये फेल हो जा रहा है। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि पहले आपको ये दिखाऊंगा, अब इसके बाद दिखाऊंगा कि मैंने इसे कैसे सॉल्व किया और कैसे ऑप्टिमाइज़ करके इसका कॉर्नर केस को भी इसमें इंक्लूड किया। ठीक है, जो कि फेल हो जा रहा था, दिक्कत वही आ रहा था। तो आइए पहले दिखाता हूँ कि हुआ क्या, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो पहले तो S और P ये कर लिया, फिर ये L ले लिया साइज़, एक मैं मैप बनाया। मैप ये किस काम के लिए है, ये काम है आपका, जैसे कि ये जो आपका स्ट्रिंग है S, इसका जितना भी कैरेक्टर्स है, ठीक है, इसको मैं काउंट कर रहा हूँ कि कौन कितना बार रिपीट कर रहा है। ये क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ कि उसका रीअरेंज में काम आए। जैसे मान लीजिए A 3 टाइम है, ठीक है, B 2 टाइम है, E आपका 1 टाइम है, Z जो है वो आपका 4 टाइम है। तो मैं क्या करूँगा कि पहले 4 बार A लिख दूँगा, ठीक है, फिर B को 2 बार लिखूँगा, E को 1 बार लिखूँगा और Z को लास्ट में लिख दूँगा। ठीक है, और मान लीजिए आपका जो पहले जो स्ट्रिंग था वो था ये आपका, जैसे AZBB ए ऐसे कुछ था। तो मैंने क्या किया कि सबको काउंट कर लिया कितना कितना था। हमें 3 बार मिले थे, 4 बार मिले थे, या 3 बार में 4 लिख दिया, सॉरी। तो ए क्योंकि 3 बार मिला था तो हमने ए को स्टार्टिंग में 3 बार लिख दिया। उसके बाद कौन सा नेक्स्ट कैरेक्टर है उससे बड़ा, बी है, तो उसे बी को 2 बार लिख दिया। ई कितना बार है, 1 बार है, तो इसको लिख दिया। तो खाली इसीलिए काउंट कर रहे हैं ताकि उससे हम ऑर्डर में लिख पाए। किस ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर जो है या लेक्सिकोग्राफिकली जो ऑर्डर है वही, और कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल सा है। अब देखिए, लेकिन करना क्या है, जो हमारा P है, P को हम उसको रीअरेंज नहीं कर सकते। P जो है, P को हम रीअरेंज नहीं कर सकते। P वैसे का वैसे ही रहेगा। जैसे यहाँ P यहाँ पे है, इतना से इतना में P इंक्लूडेड है, इधर वाले सब अरेंज रहेंगे डिक्शनरी ऑर्डर में, इधर वाले भी सब अरेंज रहेंगे डिक्शनरी ऑर्डर में। P को अरेंज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए इसमें P एक था, ABE आपका ये था, क्या बोले, P था, तो इसको अरेंज नहीं कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, एक A एक B और E को निकाल लेंगे, और फिर जो हमारा जो स्ट्रिंग बचेगा उसका बीच में घुसा देंगे जहाँ सबसे ये स्मॉलेस्ट हो। तो इसी के लिए हम एक एक घटाना पड़ेगा। तो क्योंकि ये P है तो इसमें से एक घटा देंगे, ये 2 बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा, E 0 हो जाएगा। तो यही कर रहे हैं, ये सब हटा देंगे और बाद में P को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं क्या हुआ।
तो हमने अब क्या किया है कि जो जो पी का कैरेक्टर था उसको माइनस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसे रीअरेंज नहीं करना, उसे साइड में रख के अलग से एक जगह सिर्फ घुसा देना है। ठीक है। अब देखिए मैंने एक स्ट्रिंग आर बनाई, ये क्या है? रिजल्टेंट स्ट्रिंग। ठीक है। अब यहाँ देखिए बुल पी एडेड ट्रू ट्रू रहेगा, तो अभी तक पी एडेड नहीं हुआ, हमें पी ऐड करना है। पी एडेड मतलब पी ऐड करना है, और ये ट्रू है अभी तक। ठीक है। फिर हमने क्या किया अभी? फॉर ऑटो एक्स एम पी, ये क्या है कि जो हमारा मैप में की और वैल्यू का पेयर रहेगा, यहाँ मैप देखिए हमारा ऑर्डर्ड मैप है, अनऑर्डर्ड नहीं है, तो ये हमारे लिए खुद अपना ए बी सी को ऑर्डर्ड में कर देगा। ठीक है। बी पहले नहीं आएगा, ए बाद में नहीं आएगा, ए पहले सबसे रहेगा, तो क्योंकि ये ऑर्डर्ड है। ठीक है। तो क्योंकि ये ऑर्डर्ड है, तो अब पहले ए चेक होगा फिर बी चेक होगा। ठीक है। तो देखिए ये इस पार्ट में हम बाद में आते हैं, पहले ये पार्ट को देखिए। इफ़ इन टाई 0 इफ़ आई डॉट सेकेंड, ये क्या कर रहे हैं कि लूप चला रहे हैं। किस लिए लूप चला रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और आई प्लस प्लस कर रहे हैं। ये देखिए जैसे हमारा ये था 3 या 2 3 बार मान लीजिए। ठीक है। क्योंकि ये 3 बार है तो इसे हमें 3 बार प्रिंट करना होगा। और ये सिर्फ आपका वो है जो पी में इंक्लूडेड नहीं है, ये पी के अलग से है। ठीक है। पी वाला नहीं है, हमने पी को अलग करके रख लिया था माइनस माइनस करके। तो ये क्योंकि ये अलग से है, तो इस अगर ये सबसे पहले तो यही आएगा, तो हम ए को 3 बार प्रिंट कर देंगे उसके लिए ए। ठीक है। तो ये हो रहा है। फिर जैसे मान लीजिए सेकेंड आइटरेशन में सी आया और सी था आपका 2 बार, तो सी यहाँ दो बार यहाँ से सी प्रिंट हो जाएगा। बस यही हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये वही हम ऐड करते जा रहे हैं एक्स डॉट फर्स्ट को। ये सेकंड उसका नंबर ऑफ कितना नंबर है मैप में है। मैप का अगर आपको नहीं पता तो वो भी बता देता हूँ। जैसे मैप का जब हम ऑटो करके लेते हैं तो 2 चीज़ उसमें इंक्लूड होता है। एक तो पहला उसका जो कि होता है की, और दूसरा उसका वैल्यू, मतलब कौन सा कैरेक्टर है। जैसे सी है और वो कितना बार रिपीट कर रहा है, उसका वो इंटीजर पार्ट है, ये कैरेक्टर पार्ट। ठीक है। तो यहाँ यही हो रहा है। तो सेकेंड में आपका है उसका नंबर ऑफ टाइम्स, और फिर फर्स्ट में है उसका कौन सा कैरेक्टर है। बस यही इसको ऐड कर दे रहे हैं। अब आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये पी एडेड एंड एक्स डॉट फर्स्ट यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ ये क्या है? पी एडेड टू, मतलब अभी तक पी ऐड नहीं हुआ, पी ऐड करना है। एंड एक्स डॉट फर्स्ट इज ग्रेटर देन पी ऑफ 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जैसे हम एक स्ट्रिंग बनाते आ रहे हैं ए बी सी। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है पी अलग से यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है। पी अलग से यहाँ बैठा हुआ है। अब जो हमारा जो नया कैरेक्टर आया है एक्स में, तो वो है आपका मान लीजिए एफ। ठीक है। और पी का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है ई। ठीक है। पी का फर्स्ट कैरेक्टर ई है, पी ई से चालू हो रहा है। और लेकिन हमारा जो अभी जो एक्स में जो है वो सेकेंड जो उसका फर्स्ट कैरेक्टर एफ है। तो क्योंकि हमें डिक्शनरी ऑर्डर रखना है तो ई पहले आएगा। इतना समझ रहे होंगे? क्योंकि डिक्शनरी ऑर्डर रखना है तो ई पहले आएगा। तो हम क्या करेंगे? ई को यहाँ प्रिंट करेंगे। ये क्या हो जाएगा? जैसे ई ए बी सी, जैसे ये था आपका ई ए बी सी, पी था ई ए बी सी, तो इसी को हम यहाँ चुपचाप खाली इंसर्ट कर दिए। अब यहाँ एफ करेंगे। ठीक है। ये हो गया। ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पी है, इसको रीअरेंज नहीं कर सकते हैं। एफ को सामने रखते तो लेक्सिकोग्राफिकली वो स्मॉलर नहीं होता, लार्जर हो जाता, जो हमारा अभी आंसर आया था। तो इसीलिए है और कुछ नहीं है। तो इतना था, देख रहे हैं। और अगर फिर जैसे ही पी ऐडेड हो जा रहा है तो उसको हम क्या कर रहे हैं? फॉल्स कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने पी एक बार ऐड कर दिया, हम दोबारा पी ऐड नहीं करेंगे। बस इसी के लिए था, छोटा सा और कुछ नहीं था। ठीक है। अब फिर क्योंकि पी एक बार ऐड हो चुका है तो अब उसमें जाएगा ही नहीं, और फिर जो बाकी का कैरेक्टर रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको ये जो अभी समझाया ये समझ में नहीं आया तो आप ये देख लीजिए, मैं यहाँ लिख के दिखा दिया हूँ कि कैसे कैसे काम कर रहा है। तो पहले जब आएगा, जो पहले हमारा इनपुट था ये वाला, तो इसमें क्या होगा कि ए को काउंट करेंगे फिर सबको काउंट करेंगे। देखिए तो सबसे पहले ए काउंट हुआ होगा, तो ए काउंट हुआ था तो ए एडेड होगा, तो ये जो हमारा रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगा वो ये हो गया ए। फिर एक और ए ऐड होगा, फिर ये ए। अब देखिए क्योंकि हमारा जो पी है वो ए के ए है, तो वो ए के बाद ही आएगा। तो यहाँ फिर वही ए पहले से था, ए के ए सिर्फ ऐड किया। अब फिर जो बाकी सब बचा हुआ है, जैसे ई बचा हुआ उसको ऐड कर दिए। अब फिर ई बचा, फिर उसको ऐड किए। फिर के आता तो फिर उसको ऐड किए। फिर एम आता फिर उसको ऐड किए। ये सब आपका डिक्शनरी ऑर्डर में ऐड होते जा रहा है। तो ये काम ऐसे ही करेगा, लास्ट में ऐसे करके ऐड हो जाएगा। तो अगर इस हिसाब से देखते तो मेरा जितना भी आंसर आ रहा था वो सारा यहाँ पे पास हो जाना चाहिए था। ठीक है। यहाँ पे जितना भी आंसर आ रहा था सब पास हो जाना चाहिए था, लेकिन दिक्कत क्या हो रहा था वो दिखा।
तो आइए मैं आपको कॉर्नर केस दिखाता हूँ कि कहाँ ये प्रोग्राम फेल करेगा। इसका सारा बेस केस पास हो चुका है लेकिन ये फिर भी रॉन्ग आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको एक बेस केस दिखाता हूँ। बेस केस है हमारा ये एक नंबर ये 1 है एस हो गया हमारा ये, और जो पी है ये है। ठीक है, अब इसे हम रन करते हैं। तो जब रन किए तो आउटपुट क्या आया? TYZZ। ठीक है, जो हमारा जेडी था वो तो हुआ ही नहीं, वो तो था ही नहीं, उड़ गया, ख़त्म हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने ये किया ही नहीं। अगर अगर पहला बड़ा होता तभी। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ ये जो लास्ट कैरेक्टर है और इसका जो लास्ट कैरेक्टर और पी का जो फर्स्ट कैरेक्टर वो सेम है, तो हमने यहाँ वो इनपुट किया ही नहीं था। ठीक है, मतलब उसका अंदर कंडीशन डाला ही नहीं था, हमने सिर्फ चेक किया था अगर बड़ा हो रहा है तब उससे पहले ऐड कर दो। अगर दोनों इक्वल रहता लास्ट कैरेक्टर हो तो उसके लिए गलती होता ना, बस वही दिक्कत था। तो अब यहाँ इक्वल डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ इक्वल डाल दे रहे हैं, फिर रन कर रहे हैं। तो अब यहाँ इक्वल डाल रहे हैं, रन करके देखते हैं क्या आता आंसर। तो जब रन किए तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया ये। ठीक है, TYZEZZ। ये तो भैया ठीक हो गया है। अब एक और दिखाता हूँ टेस्ट से कहाँ ये फेल करेगा। हाँ, तो यहाँ देखिए, तो जो हमने किया अभी उसमें ये तो सही हो गया, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है हमारा आउटपुट जो आंसर है। ठीक है, मतलब ये जो हमने टेस्ट केस डाला है इसके लिए ये आंसर है, ये करेक्ट है। हम जो हमारा आया है उससे हम चेक कर रहे हैं, पहला वाला सेम है, दूसरा वाला सेम, तीसरा वाला देखिए हो क्या रहा है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ तक तो सेम है दोनों में। यहाँ देखिए ये TT है और यहाँ TY है। तो क्या लगता है कौन सा जो बड़ा होगा? क्या TY से बड़ा होता है? इसका मान लीजिए ये पोजिशन 8 है या 9 मान लीजिए, और ये 10 है, लेकिन यहाँ 10 में T है और लेकिन यहाँ 10 में Y है। तो क्योंकि ये Y है और Y T से बड़ा होता है, तो ये वाला जो आ रहा है ये हमारा इससे, ये हमारा छोटा है, ये हमारा लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा है। समझ रहे हैं ना? फिर हमारा दिक्कत आ गया, आंसर तो आ चुका है लेकिन लेक्सिकोग्राफिकली सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। तो हमारा गलती हो जा रहा है, टी ये पीछे चल जा रहा है, क्योंकि अगर ये टी आगे रहता तो ये और छोटा होता, क्योंकि यहाँ इसके बाद वाई आ रहा है, वाई से पहले टी आ रहा है तो छोटा ना होगा। डिक्शनरी जाकर देख लीजिए, नहीं समझ आ रहा है तो फिर यहाँ गलती आ रहा है। तो अब इसे हम कैसे ठीक करेंगे? तो इसे ठीक करने के लिए ये देखते हैं हमने क्या किया। तो हमने देखिए यहाँ क्या किया कि चेक किए क्या पहला वाला जो लेटर है इसमें दिक्कत क्या रहा है कि जो स्टार्टिंग का लेटर है ना वो सेम है कि नहीं वो। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं। तो चेक किया कि पहला लेटर क्या पी का और जो एक्स का जो अभी हमने ऐड करना है क्या वो दोनों सेम है। अगर सेम तो हम चेक करेंगे क्या पी का जो सेकंड लेटर है और वो सेम है। अगर सेम है तो फिर कंटिन्यू करेंगे, तो फिर वही अगर सेम है तो कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू क्यों करें? क्योंकि उसे ऐड कर देंगे, क्योंकि टी उसके पी उसके बाद में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो सबसे छोटा है। ठीक है, लेकिन अगर सेकंड वाला, इसका क्या मतलब जो मैंने अभी बताया देख लीजिए। मतलब है अगर जैसे टी 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 था ना और यहाँ था हमारे पास TY। ठीक है, तो हमने टी तो था, तो टी को पहले टी से चेक किया तो देखा कि तो इसका मतलब देखते हैं, हमारे पास अब आया था जैसे टी आया था और जो पी था वो था हमारा TY करके। ठीक है, तो हम चेक करेंगे पहले टी है और यहाँ टी है। अगर दोनों जगह टी है तो दोनों को ही कहीं रख दें तो पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कब आएगा? जब सेकंड वाले से दिक्कत होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ अगर ए रहता तो इसको टी ए तो टी से छोटा ही ना रहेगा, तो ये तब कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन मान लीजिए जब ये वाला जो सेकंड कैरेक्टर है ये इससे बड़ा है, अगर हाँ तो देखिए अगर ये y जो है ये t से बड़ा है तो हमें इसको t को पहले लिखना होगा, क्योंकि अगर t इसके बाद लिख दिए तो y पहले आ जाएगा, जो कि नंबर जो लेक्सिकोग्राफिकली में बड़ा बना देगा उसको, मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में बड़ा बना देगा। TY और TY t में ये ना छोटा होगा क्योंकि पहला पहला सेम है, दूसरा t है ये y है, तो अगर ये इसको पहले लिखेंगे तो ये ना छोटा होगा। तो बस यही कर रहे हैं। तो अगर सेम है तो उसका चेक करेंगे क्या जो सेकंड नंबर है वो इससे पहला, अगर मतलब पहला सेम है तो चेक करेंगे क्या सेकंड वाला जो है वो उससे बड़ा है कि छोटा है। फिर उस पर डिपेंड करेगा कि क्या उसके बाद अगर
अगर इक्वल मिल गया तो भैया अगर इक्वल मिल गया तब तो हम क्या करेंगे भैया, उसको चुपचाप हम फिर नेक्स्ट कर देंगे। क्यों? मान लीजिए टी है, तो टी टी टी, तो इससे अभी तो पता ही नहीं चल रहा है इसको इसको पहले लिखना चाहिए, इसको बाद में लिखना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे टी और ये टी 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 ए है, तो अगर पहले लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टी 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 ए, और ये जो एक है ये टी यहाँ हो जाएगा। ये तो हो गया। और अगर इसको टी को लास्ट में ऐड करते तो क्या होता है, टी 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 ए टी। तो इसमें जो छोटा कौन है, देखिए तीसरा पे ए है या टी है, तो ये छोटा होता है, तो यही चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर यहाँ, तो देखिए अगर पी आई जो है वो एक्स फर्स्ट से छोटा है तो हम उसे पहले ऐड करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो उसे हम ऐड कर देंगे और फिर पी आई को फॉल्स कर देंगे कि पी हमने ऐड कर दिया है, अब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं मिले, अगर एल्स पार्ट में, मतलब एल्स पार्ट में क्या होगा कि अगर ये बड़ा है तो इसको ब्रेक कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि हमें जैसे हमें टी ए मिला है, टी वाई नहीं मिला है, ठीक है। तो टी को ए के बाद ऐड करना है, तो और यहाँ रहता तो टी को यहाँ ऐड करना था, तो वही है बस, छोटा सा आप देखिए एक दो बार समझ जाएंगे। तो यही था। फिर एल्स ब्रेक कर देंगे क्योंकि हमें उससे बड़ा मिल चुका है, तो ब्रेक कर देंगे, तो फिर अब टी को लास्ट में ऐड करेंगे, बस वही था। अब फिर देखिए ये तो वही जो पहले था और ये सब तो वही पहले वाला है। तो इसका बाद देखिए जब मैंने खाली इतना छोटा सा चेंज किया तो सारा जो है आंसर आ गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखें अपना, सेफ रहें और बाय बाय। और अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।